अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ हैं नाजिया और अजीजी। वेलकम टू द शो। ख्वातीन हज़रात, आज के एजेंडे पर सरे फहरिस्त है पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल। पानी बचाओ मुहिम का आज से बाज़ाब्ता आगाज, खबरों पर अजीजी का पुरमगज तबसरा और मुखबरनामा। यार कोचल, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? ये लोग जो हैं ये दरअसल हैं कौन? ये जो धमाके करते फिरते हैं, इनका ताल्लुक को अफगानिस्तान से है? पहली बात तो ये पल्ले बांध लो कि इन लोगों का अफगानिस्तान के तालिबान के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो तो बारहा इन्हें कह चुके हैं कि आप अपना नाम तब्दील करो, कम वक्तो हमारा नाम बदनाम कर रहे हो, हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते। ये जो अफगान वर्जन है तालिबान का। अच्छा, नहीं तो ये जो पकड़े जाते हैं ये पश्तो बोल रहे होते हैं, वो और मुल्क में भी पश्तो बोली नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो पश्तो बोलता है वो अफगानी ही है? वो कबायली इलाके के लोग हैं। और अब जो पकड़े जा रहे हैं उनमें कुछ साउथ पंजाबी भी हैं, उनमें पख्तून भी हैं, कबायली भी हैं और उज़्बेक भी हैं। ये ज़िया दौर में अफगानिस्तान के खिलाफ लश्कर कशी, अफगानिस्तान पे उस वक्त आपको याद है रूसियों का कब्जा था। हाँ। उस मौके पर लश्कर तैयार हुए थे, जिहादी तैयार हुए थे, तंजीमें जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया गया था और फिर किसी हद तक ये भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हुई। उनकी बाकियात जो है ना, जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, फिजल आउट हो रहे हैं। और इस वक्त बगैर क़यादत के, बगैर, क्योंकि इनकी मेजर क़यादत जो है वो खत्म होती चली जा रही है बड़ी तेजी से। और यही वजह है कि ये बड़े खतरनाक हैं, बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि रडरलेस शिप होता है ना, जिस तरह डायरेक्शनलेस एक फ्लाइट होती है कि आप जिधर मर्जी एक स्कड मिसल की तरह कभी उधर लग गया उधर लग गया, हर एक के साथ टकरा रहे हैं बगैर किसी प्लानिंग का। नजर आ रहा है आपको जैसे घोड़ा मताना हुआ होता है। हाँ बिल्कुल। जब वो डर के दौड़ पड़ता है तो पता नहीं किस किस में जाके बज रहा होता है। डरा हुआ जो है ना, ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन होती है। जिस तरह आहुए रम खुर्दा होता है ना, जख्मी हिरन, डरा हुआ हिरन जो होता है बड़ा डरा हुआ होता है। ये तो घोड़े की मिसाल दे रहा है, हिरन की मिसाल यहाँ पर ज्यादा मुनासिब है। चलो यार, तुम हिरन की मिसाल दे लो, मेरा घोड़ा वाकफ था, मैंने उसकी मिसाल दे दी। और कोई वाकिफ नहीं तुम्हारा? नहीं, दो बांदर भी वाकिफ हैं, एक रेछ भी मेरा क्लास फेलो है, उनकी मिसाल दे दी। बात यार मैं वैसे। अच्छा, तुम्हें जवाब मिल गया कि ये कौन है और इनका अफगानिस्तान से ताल्लुक है कि नहीं? तो सही, अचानक हमारे खिलाफ क्यों उठ खड़े हुए हैं? हमारे खिलाफ ये एलिमेंट उस वक्त उठ खड़ा हुआ जब मुशर्रफ दौर में इंडियन पॉलिसी के ऊपर हमने यू टर्न ले लिया। हमने इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैं समझता हूं कि गैर जरूरी हद तक हमने अपीजमेंट शो की। हमने गैर जरूरी हद तक दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, अमनो आश्ती जो है ना, उसका इजहार इंडिया के सामने किया। इंडिया एक आजमाया हुआ हमसाया है, उसके साथ आपको एक मखसूस लैंग्वेज में बात करने की जरूरत होती है। और लिमिटेड रिलेशनशिप, जैसे आपके रिश्तेदारों में कई ऐसे होते हैं जिनके साथ गैर जरूरी मोहब्बत, प्यार और अमन की बात करेंगे तो वो इस तरह के होते हैं यल बल्लड़। यार मेरा एक मामे का पुत्र है, उसको अगर प्यार से कहे ना जनाब क्या हाल है, ठीक है ओए। अच्छा। और अगर गुस्से से पूछे की हाल है तेरा, भाई ठीक हूँ, आप सुनाए ठीक ठाक है। होते हैं ऐसे बेवकूफ। नहीं, ये तकरीबन इस तरह की सिचुएशन हमारी इंडिया के साथ है और मुशर्रफ का तजुर्बा इंतहाई नाकाम साबित हुआ है। देखें, इंडिया ना सिर्फ बतदरीज हमारा पानी जो है वो मारता चला जा रहा है, बल्कि हमारी पूरी दुनिया में रुसवाई का बायस बनता है, उसको एंजॉय करता है और उसका बाकायदा एहतमाम करता है। आप क्या समझते हैं कि इस कैरी लूगर बिल के पीछे इंडिया आपको कहीं नजर नहीं आ रहा? पाकिस्तान से मुतल्लिक जब भी अमेरिका कुछ करने लगता है उसके ऊपर असरअंदाज होती है अमेरिका में मौजूद इंडियन कम्युनिटी। बिल्कुल सही। मुशर्रफ के तो ये वहमो गुमान में ही नहीं था भाई, बड़ी देर बाद उसको समझ आई कि अमेरिका जो चाइना के हाथों शदीद तंग आ चुका है, वो किस तेजी के साथ इंडिया को अपने करीब कर लेगा। और जब इंडिया और अमेरिका एक हुए उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि पाकिस्तान के बिहाफ पर अमेरिका इंडिया को प्रेशराइज कर सकेगा। पानी का इशू हो, इलाके का इशू हो, कश्मीर का इशू हो, ट्रेड का इशू हो, पाकिस्तान की हालत वो होगी जो बच्चा न्याज लेने जाता है आगे से देख खत्म हो जाती। एग्जैक्टली वही सिचुएशन होगी। उल्टा हम पर इल्जामात की भरमार शुरू होगी कि जी ये तो जो कुछ, अगर आपको याद हो 9/11 जब हुआ था तो इंडिया ने
फोकस आपकी आईएसआई के ऊपर डालने की कोशिश की थी कि जनाब इनसे पूछिए कि इवन 9/11 में भी इन्हीं का हाथ है। जी 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 जी। और मुशर्रफ को जब इस पूरी डेवलपमेंट की समझ आई तो उसने एक नया यू टर्न ले लिया शाबाशी। और फिर से पुरानी पॉलिसी के ऊपर गामजन हुआ। अमेरिका को पता चल गया कि ये तो पिछले 2 साल से हमें डबल क्रॉस कर रहा है बंदा, ये कहता कुछ है करता कुछ है। चुनाचे अमेरिका ने इनिशिएटिव लेते हुए, पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेते हुए, बीबी को ऑन बोर्ड लेते हुए डेमोक्रेसी के नाम पर यहां ये डेवलपमेंट्स करवाई, मुशर्रफ को फारिग करके लंदन भेज दिया कि जाओ जाकर उधर बाजा तबला बजाओ और जो वक्त बच जाए कच्छा पहन के छोटा कुत्ता लेके सैर किया करो। यार इतने यू टर्न ये जो लिए हैं परवेज मुशर्रफ ने, उसको तो पांव बिल्लियां चढ़ गई होंगी। क्या चढ़ गई होंगी? पांव बिल्लियां। मैं जरा करके नहीं दिखा नहीं, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, उसे समझ आया। बस आगे गोल चक्कर जो होते हैं ऐसे ऐसे, उसको पांव बिल्लियां कहते हैं। यार ये जो अब को 1.5 साल से ये जो अब नया स्यापा पड़ गया हुआ, ये जो दहशतगर्दी शुरू हुई है, इसकी क्या वजह? अब तो मुशर्रफ भी इधर नहीं है। इसके लिए आपका इंडिया को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया के लिए मैं समझता हूं पाकिस्तान की वही एक पॉलिसी बची है जो शुरू से चलती आ रही है। इंडिया ने प्यार की जुबान कभी नहीं मानी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को इंडिया के खिलाफ जंग में झोंक दो और एक न्यूक्लियर वॉर का समा पैदा कर दो, नो। लेकिन हम हमेशा, आपको याद है, हमारा स्टैंस थ्रू आउट यही रहा है कि इंडिया के साथ कंपोजिट डायलॉग की बात करें, दोस्ती की बात करें, मोहब्बत की बात करें, लेकिन इन द मीन टाइम अपनी सारी तैयारी जो पीस टाइम में जंग की हो सकती है वो जारी रखें, करके रखें, अपने आप को इक्विप करें, मुसल्ला करें, ट्रेन करें, और वो सारा मैकेनिज्म बरूए कार लाएं, अंडर हैंड रखें जो आपके काम आ सके। ये जब जरदारी साहब की हुकूमत आई ना, असल प्रॉब्लम यहां शुरू होता है कि एस्टेब्लिशमेंट को कुछ उसके तफक्कुरात में इजाफा हो गया। जरदारी साहब से चंद खुश ख्याल लोग, खुश फहम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जरदारी साहब, चूंकि उन दिनों में अगर आप याद करें तो पाकिस्तान खप्पे की बात करने वाला एक स्टेट्समैनली कैरेक्टर, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी एक बड़ी जामे और बड़ी पावरफुल पॉलिसी अपनाएंगे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अब ये एस्टेब्लिशमेंट का वर्जन है कि हमने ये देखा कि उनकी पॉलिसी के ऊपर तो बड़ी गहरी छाप है हुसैन हक्कानी साहब की। हुसैन हक्कानी का जो पैटर्न है फॉरेन पॉलिसी को वजह करने का, वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही अमेरिका और भारत के वारिसत के जाते हैं। ये भी उनके बारे में कहा जाता है चूंकि ये हर मुनहरिफ मौलवी की तरह ज्यादा ही प्रो अमेरिकन है, प्रो इंडियन है, इसलिए ये एक हद से जब तजावज कर जाता है मामला तो अपीजमेंट के मदार में दाखिल हो जाता है। वो तो सही कहते हैं, उनके पास तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही नहीं, ये शर्त लगा लो मेरे साथ। यार ये तो अब देखो ना, जंपिंग स्टेटमेंट नहीं देनी। तुमने देखा जंपिंग क्या, उछल उछल के सुना रहा हूं भाई तुम्हें। नहीं, तुम ये वाकई उछल के ही तुमने बात की है। तो मुझे ये बताओ, तुमने अमेरिकी पासपोर्ट पे उन्हें आते जाते देखा? देखना कहां से था जी, मैं तुम्हें शक्ल से एयर होस्टेस लगती हूं। लगती हो? तुम कुछ भी हो सकते हो, लगती नहीं हो सकते। यार मैंने बहुत मजबूत जराए से सुना है उनके पास नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट। यार ये कौन से मजबूत जराए हैं जो इसे आके बता जाते हैं? अच्छा जी, मजबूत जराए तुम्हारे ही हैं, मुझे आड़ू करनेटर ने बताया था। इस पे बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें पहले। ख्वातीनो हज़रात, विल टेक अ क्विक ब्रेक, स्टे विद अस।